अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी सर बिल्कुल ठीक आप कैसे हैं ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। चलें। ओके स्क्रीन आप शो हो रही है? ठीक है, आप अभी स्टार्ट कर सकती है, मैंने लाइव भी कर दी। तो स्क्रीन विजिबल है। जी जी, विजिबल है। ओके तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम जैसे कल जो है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को देख रहे थे, तो हम दोबारा से यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम कल देख रहे थे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को कि वो बेसिकली किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कंफ्यूजन थी कि हमें जो है वो कोलैब कुछ और आंसर कर रहा था, और जब हम रैपिड पे से सॉल्व करते हैं तो कुछ और आंसर करता है। इसकी मेन रीजन तो ये है कि हमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हमें जो है अभी जो न्यू एप्लीकेशंस आ गई हैं, जैसे रेपलिट है हमारे पास, वीएस कोड है हमारे पास, इसी तरह से जुपिटर नोटबुक है। हमें डिफरेंट जो न्यू सोर्सेज हैं, एडवांस सोर्सेज हैं, वो यूज करने चाहिए। अभी जो हम कोलैब का ये जो वर्जन यूज कर रहे हैं, ये एक प्रीवियस वर्जन है। ठीक है। इस वक्त ना ये इतना रिलायबल नहीं है। अभी कोलैब का एक्चुअल में एक प्रो वर्जन जो है वो अवेलेबल है, और जो कि थोड़ा बहुत रिलायबल है एज कम्पेयर टू। इसकी रीजन क्या है कि हमारे पास जब भी हम कोलैब का वर्जन यूज कर रहे हैं, इवन कि जो आप लोग भी नॉर्मली गूगल से कोलैब जो है वो यूज करते हैं, लॉगिन होते हैं वहां पे, तो वो एक ओल्ड वर्जन है। इसका जो है वो प्रो में अवेलेबल है, लेकिन वो फ्री नहीं है। ये जो हम कोलैब यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली पाइथन की जो है वो ओल्ड लाइब्रेरीज को है वो यूज करता है। जो न्यू एडवांसमेंट्स होती आई हैं, इवन के पाइथन 3 में जो चेंजिंग्स आ गई हैं, वो स्टिल इसमें अपडेटेड नहीं है। इसकी वजह से ये क्या है कि जो उसके प्रीवियस प्रीवियस फंक्शंस हैं, जिसमें थोड़ी बहुत ये क्या है कि कुछ कमियां हैं, कुछ डेफिशिएंसीज हैं, ये स्टिल उन्हीं के जो बेसिस है उसके ऊपर वर्क करता है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जैसे हम आईडी फंक्शन पढ़ रहे थे, तो हम जब भी किसी चीज की हमने एड्रेस फाइंड आउट करना होता था, तो हमें याद था कि हमें वो एक जो स्पेसिफिक हमने नंबर्स भी पढ़े, 5 to 256। आपको पता है कि वो बेसिकली पाइथन के ओल्ड वर्जन में है। वो सारी चीजें पाइथन के ओल्ड वर्जन में, जो पाइथन 3 का वर्जन है उसमें आपके पास सारी वैल्यूज आपको दोबारा से अपडेटेड होके मिलती हैं। अभी हमने लास्ट टाइम यहाँ पे पढ़ा था एड्रेसेस को। आप सब लोगों को याद है ना एड्रेस वाला, हमने एड्रेस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, वही आईडी फंक्शन ही यूज कर रहे थे। तो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि इवन के हम जब रेपलेट यूज कर रहे होते हैं, तो हर बार जो आपकी आईडी है वो क्या हो जाती है, वो अपडेट हो जाती है। ये ओपन हो जाए थोड़ा सा रेपलेट। अगर आप लोगों ने इसको रेपलेट पे लाइक प्रैक्टिस किया होता आईडी को भी, तो आपको फिर समझ आती कि असल में रेपलेट के ऊपर इवन के हम जो स्पेसिफिक डिजिट्स और कुछ यूनिक आइटम्स पढ़ते हैं, वो बेसिकली पाइथन का पार्ट थे। अभी हम जो भी कैरेक्टर्स हम फॉलो कर रहे हैं वो पाइथन 3 के कर रहे हैं। तो पाइथन 3 में हर चीज हर वैल्यू अपडेट होती है दोबारा से। जैसे आप उसको जितनी टाइम रन करते हैं, वो उतना टाइम में उसकी आईडी जो है वो आपको अपडेटेड फॉर्म में मिलती है, दोबारा से चेंज होके मिलती है। सॉरी, मेरे थोड़ा इंटरनेट जो है वो आई थिंक उसका इशू है, वो स्लो है थोड़ा सा, तो इसको अभी ओपन होने का टाइम लग रहा है। मैम, आप ऐसा करें कि कोई और देख लें, या आपके पास कोई मतलब इंस्टॉल्ड है तो उसमें कर लें। जी सर, मैं अभी गई हूँ। सर नहीं, एक्चुअली मेरे पास वीएस कोड तो नहीं है। मैं बेसिकली ये एनाकोंडा और जुपिटर अभी कर रही थी, तो उसकी डाउनलोडिंग ऐसा वीएस कोड था, पहले उसको मैंने डिलीट किया हुआ था एक्चुअली।
क्योंकि मैं अभी ये एनाकोंडा और जुपिटर नोटबुक है वो करने लगी थी, तो अभी तक वो आप अभी वो भी स्टिल इंस्टॉल हो रहा है, अभी तक इतना अच्छा खासा टाइम ले लिया उसने, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। ये मैं एक लिंक दे रहा हूँ, आप ये खोल लें, ये मैं भी जल्दी खुल जाए ये वाला। से मेरे पास तो आपकी ये स्क्रीन अपनी गायब हो गई है, कहाँ पे लाइक लैपटॉप पे मुझे जूम वाला ऑप्शन गायब हो गया है एकदम से, बस ऑडियो आ रही है अभी। हाँ, वो स्टॉप करके आप वापस शेयर कर दें तो आ जाएगा। फिर मेरे पास ये भी जो आपने भी शेयर किया ये अभी ओपन हो रहा है, लेकिन इंटरनेट की वजह से थोड़ा स्लो है। फिर मैं शेयर कर देता हूँ, आप ऐसे बताएं क्या वो आईडी वाला फंक्शन रन करना है, वो आईडी वाला मतलब उसका ही बताना है ना जस्ट। हाँ जी, हाँ जी, जी सर, वही मैं एक्सप्लेन कर रही थी आईडी वाले फंक्शन को, कि ये जो अपडेटेड हमारे पास जो भी वर्जन्स हैं या ऑनलाइन सोर्सेज हैं वो अपडेटेड हैं पाइथन 3 के साथ। तो जो जैसे कोलैब है जिसका ऑलरेडी हमारे पास गूगल पे अवेलेबल है, ये इसका ओल्ड वर्जन जो है वो यूज करता है, पाइथन की ओल्ड लाइब्रेरीज को यूज करता है, तो ये अपडेटेड नहीं है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस जो हैं। ओके, बाकी सब लोगों को ये सर की स्क्रीन विजिबल है अभी? यस मैम। ओके। विजिबल है। जी मैम। जी, तो जैसे अभी आप लोग जैसे देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे हमने हमारे पास एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू 2 है, और बी जो है उसकी वैल्यू जैसे 3 है, तो यहाँ पे हम दोनों की अभी आईडी प्रिंट करवा लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि इनकी ये अभी एक वैल्यूज हैं। सर इसको दोबारा से रन करवाएं, अभी इसकी वैल्यूज जो हैं वो जैसे 28, अब देखें अब दोबारा से रन किया, इसकी वैल्यूज क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। अभी जो हम अगर हम कोलैब यूज करते हैं तो कोलैब पे स्पेसिफिक कुछ जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, वो दोबारा से अपडेट नहीं होती हैं। तो अगर हम कहते हैं कि वो माइनस, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि -5 से लेकर 256 तक, वो ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रीवियस पाइथन के ओल्ड वर्जन में अवेलेबल थे। जो भी हम पाइथन 3 के हम यूज करते हैं उसकी वैल्यूज क्या होती हैं, वो अपडेटेड होती हैं। अगर सर अभी इसको, जैसे अभी सर ने दोबारा से इसको रन किया, इसकी वैल्यूज चेंज हो गई हैं। सर जितनी बार भी इसको करेंगे अब वैल्यूज ये क्या होती जाएंगी, वही हमारे पास हैं दोनों 2। इसको वन टाइम में हमने किया तो ये आंसर है, लेकिन इसको अगर हमने रिपीटेड टाइम्स अगर हम इसको क्या करते हैं, रन करवाते हैं, हर दफा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
तो ये है बेसिकली आईडी फंक्शन। ये पाइथन 3 में अपडेटेड है, इसलिए कोलैब जो है वो उसके ओल्ड और प्रीवियस फाइल्स को ओपन करता है, उसके पास उसकी ओल्ड लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं पाइथन की, वो उनको रन करवाता है, उसकी बेसिस पे वो वर्क करता है। तो अभी जो है हम क्या यूज कर रहे हैं, अभी हम रेपलिट यूज कर रहे हैं। ये सर ने एक ऑनलाइन कंपाइलर ओपन किया हुआ है, इसकी मदद से जो है हम चेक कर रहे हैं कि इनकी वैल्यूज क्या हो जाती हैं। हर टाइम जब भी आप रन करवाते हैं वैल्यू अपडेट हो जाती है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है ये आईडी वाले फंक्शन में? मैम इसमें जब वही आईडी ऑपरेटर अब एक दफा रन करें उसका क्या आता है आंसर एप्लेट में? अच्छा, ओके। सर आपके पास वो पाइथन वाली फाइल वैसे पड़ी हुई है, वो जो हम जिस पे भी हम लाइक जिसमें सारा हमारा वर्क पड़ा हुआ सिलेबस है इसमें, कोलैब फाइल जो है सर? कोलैब फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट। सर ये अगर आप ना भी ओपन करें, यहीं पे वो फंक्शन लिख दें कि ए इज बी सर, अगर हम वो भी डायरेक्ट कर लें। किस तरह कह रही हैं आप, क्या करना है मुझे बता दे, मैं कर लेता हूँ। आप वो इसी से कहीं मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप वो कर दें, हम वहीं से देख लेते हैं बस। सर आप प्रिंट करवा दें, प्रिंट ए इज बी, वो वाला लाइक दोनों की वैल्यूज सेम करके। ये आप बता दें अभी मुझे। यस सर। सर इनके दरमियान में लाइक प्रिंट से पहले ही आप एक और प्रिंट करवा दें, प्रिंट या इसके बाद में करवा दें प्रिंट ए इज बी। सर क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो इसलिए प्रिंट ए इज बी वाला। प्रिंट एज बी। यस सर। तो आप इसको प्रिंट करवाएं तो हमें क्या आएगा इसका आंसर, हमें हमारे पास क्या आना चाहिए? ऑफ कोर्स ट्रू आना चाहिए इसका आंसर। ओ, वेट वेट वेट। ट्रू ही आएगा। आप देख रहे हैं ना, जैसे ए और बी इक्वल है, अगर मैं इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल चेंज करता हूँ तो अभी इसको क्या फॉल्स आना चाहिए। तो ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है इसका, तो ये भी हम किसी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, क्योंकि इज यस इन सर। और इस तरह के काफ़ी सारे बिल्ट इन हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं जो मतलब ऑलरेडी उसमें उनके नाम स्टोर होते हैं उसमें, तो ये हम इसके लिए यूज़ करते हैं। अभी ये क्लियर हो गया आइडेंटिटी फंक्शन जो था हमारे पास, ये यस मैम। आइडेंटिटी। यस मैम, क्लियर। असल में अभी फिर से मैं एक बार वो क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो इशू जो कोलैब है वो बेसिकली पाइथन के ओल्ड वर्जन, उसकी ओल्ड लाइब्रेरीज को यूज करता है। वो भी बेसिकली गलत नहीं है, लेकिन वो ओल्ड वर्जन पे है। अभी जो है मोस्टली हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ये मशीन लर्निंग में भी हम सारे जो फंक्शंस हैं वो पाइथन 3 के यूज करते हैं। तो पाइथन 3 की जो लाइब्रेरीज हैं वो मोस्टली जो ऑनलाइन हमारे पास सोर्सेज हैं उसमें अपडेटेड हैं। और वैसे जैसे वीएस कोड है और जिस इस तरह के डिफरेंट सोर्सेज हैं उसमें भी क्या है वो अपडेटेड है पाइथन 3 के अकॉर्डिंग। लेकिन कोलैब एक्चुअली में जो आपके पास गूगल पे अवेलेबल है अभी, उसमें इसकी लाइब्रेरीज अपडेटेड नहीं है। और हमारे पास कोलैब प्रो में भी है जो कि बेसिकली फ्री नहीं है, वो थोड़ा बहुत फिर रिलायबल है एज कम्पेयर टू इस कोलैब से। तो ये चीज अब आपको क्लियर हो गई। अब हम आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास ट्रू ही आएगा इवन कि अगर हमारे पास वैल्यूज सेम हो लाइक अगर हमारे पास ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू। यस सर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो अभी आप जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे इसको ट्रू देना चाहिए था, लेकिन अब फिर से वही बात कि ये इसका प्रीवियस वर्जन है, ये ओल्ड लाइब्रेरीज पाइथन की यूज कर रहा है, इसलिए इसको फॉल्स दे रहा है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, ठीक है। हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दी गई है। हाँ, इसमें कोई अब इशू है ना, बस ये देखें फॉल्स दे रहे हैं। ठीक है। सर मैंने इसको अच्छा खासा इसको स्टडी किया था। बेसिकली मैंने इसकी लाइब्रेरीज देखी थी, वो इसकी लाइब्रेरीज ओल्ड वर्जन में है।
जहाँ पे मैंने इसको स्टडी किया कोलैब को, वो यही कहते हैं कि अगर आप प्रो पे यूज कर रहे हैं तो वो रिलायबल सोर्स है, जबकि आम जो आपको ये गूगल कोलैब से डायरेक्ट करते हैं ये अभी इतना रिलायबल नहीं है, ये ओल्ड वर्जन है इसका और ये ओल्ड लाइब्रेरीज को ही यूज करता है, तो उसके बस अकॉर्डिंग ये आंसर सही भी देता बिल्कुल, बस ये है। एक हाँ। प्रोसीजर हो सकता है, आप मतलब पढ़ यहाँ से लें सारा। बाकी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है हम्म। तो अपने एंड पे पेचाम डाउनलोड कर लें या विजुअल स्टूडियो, जो भी आपको सेट लगता है, या ऑनलाइन जैसे मैंने ओपन किया है इसी तरह का ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर लिख के कोई भी गूगल पे खोल लें तो इजीली आप उसमें अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आप सब लोगों चल, के लिए वैसे बेहतर ये है कि ऑनलाइन, जैसे अभी ऑनलाइन कंपाइलर सर ने अभी लिंक भेजा, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन रेपलिट पड़ा हुआ है उसको भी यूज कर सकते हैं, वो इससे बेटर है। ओके, हम नेक्स्ट पे फिर मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग पे, और ओके सॉरी एक्सक्यूज मी पाइथन मैम। स्ट्रिंग्स हैं। जी जी, बताएं। मैम, एक्चुअली मैं प्रैक्टिस के लिए पाई स्क्रिप्टर यूज करती हूँ, ये रैपलेट या मतलब कोई भी ऑनलाइन नहीं यूज करती हूँ। सो इज इट ओके या आई शुड गो फॉर रैपलेट? मैम आप क्या यूज करती हैं, सॉरी? पाई स्क्रिप्टर। उसकी तो मुझे आइडिया नहीं है सर, से क्या है, आपको आइडिया है तो आप बता दें कि वो रिलायबल है या जैसे भी पाई है। स्क्रिप्टर वैसे मैंने भी इसका सुना नहीं है ज्यादा, जो मतलब फेमस है ना और इस चीज के लिए वो पेचाम ज्यादा, और जुपिटर मैम, वगैरह या विजुअल स्टूडियो, तो ये एक्चुअली ये ज्यादा भी अच्छे रहते हैं। पाई चार्ट की तरह ही है। इट्स जस्ट लाइक के मतलब पाई चार्ट जो है वो हम आईओएस के लिए ज्यादा यूज करते हैं और विंडोज के लिए पाई स्क्रिप्टर यूज करते हैं, जहाँ तक मुझे ठीक पता है, ठीक। क्योंकि मैंने मतलब यूट्यूब नहीं, पे। आपको देखे ना कि आपको अगर वो रिजल्ट सही दे रहा है, अगर आपकी जो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट वो पूरी करे तो वेल एंड गुड, आप वो भी यूज कर सकते हैं आराम से, जो आपको सेट लगता है। ये नहीं है कि हम बता रहे हैं कि एक स्पेसिफिक यूज करना है, जिसको जो मतलब ठीक लगता है और जिसके लिए जो फिजिबल है इस टाइम, तो वो वही यूज करे। ठीक है सर। एक्चुअली क्योंकि वो उसके अंदर ना कुछ फंक्शंस रन करते हुए रन होते नहीं है, लाइक मैं मतलब थोड़ा सा आगे चली गई हुई हूँ, तो वहां पे मैं अच्छा, डेफ फंक्शन तक पहुंच गई हुई हूँ, तो जब मैं उसको डेफ डेफ को मतलब रन करती हूँ ना, वो रन होता नहीं है। तो मैं इसलिए बस फिर पूछ रही हूँ वही कि बात क्या। होगी ना, उसकी लाइब्रेरीज में थोड़ा फॉल्ट हो गया, ओल्ड लाइब्रेरीज होंगी। तो आप ऐसा करें कि किसी और चीज पे मतलब वो कर जाए ना, जैसे पेचा मैंने आपको बताया, कोई और विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लें, या जुपिटर नोटबुक भी आती है, आप एनाकोंडा ठीक। के साथ उसको भी डाउनलोड कर सकती हैं। तो वो पूरा यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा, आप जैसे सर्च करेंगे ना कैसे डाउनलोड करना है, पूरा प्रोसीजर पड़ा हुआ है उस पर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, नो प्रॉब्लम। मैम कंटिन्यू करें आप। ओके, तो हम अब हमारे पास है, अब जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो बिल्कुल जैसे जनरल है, हम भी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग्स के बारे में, तो हम दोबारा से इसको यहाँ पे एक तरह की रिवीजन ही है कि स्ट्रिंग्स क्या है। स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स। यू कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग लिटरल विद द प्रिंट पैरेंथेसिस फंक्शन के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। आप एक्स इज इक्वल टू, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाइथन जो है वो डबल कोट्स में है, फिर हमने इसको प्रिंट करवा दिया तो कोर्स वो प्रिंट करेगा। इसके लिए लाइक वो पहले भी हम देख चुके हैं कि हम सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और डबल कोट भी यूज कर सकते हैं। फिर हमने दोनों को, एक्स को भी प्रिंट करवा के देख लिया, वाई को भी प्रिंट करवा के देख लिया, फिर हमने उसको एक ही लाइन में भी प्रिंट करवा के देख लिया, लाइक एक्स कोमा वाई करके दोनों को प्रिंट करवा लिया, तो मैंने इसने क्या कर दिया, एक ही लाइन में हमारा जो रिजल्ट है वो मिल गया हमें। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग के ऊपर। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग के ऊपर क्या है, ऑफ कोर्स अगर बस मल्टी लाइंस हैं तो हम यहाँ पे मैक्सिमम लाइक आपने यहाँ पे हमने ट्रिपल कोट्स जो हैं, ट्रिपल डबल कोट्स जो बेसिकली हमने यूज किए हुए हैं वो यूज किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने से क्या है, एक वेरिएबल भी दिया हुआ है मैसेज वन का। तो उसके बाद हमने मैसेज वन को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, उसने हमें वैसे का वैसा प्रिंट करवा के दे दिया है, हेलो देयर आई एम लर्निंग। अब यहाँ पे क्या है, हमने वो ब्रेक यूज की हुई है, ये लाइन हमने ब्रेक करके हाफ लाइन जो है वो नेक्स्ट उसमें लिखी हुई है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेलो देयर आई एम लर्निंग पाइथन, ये एक लाइन में हो गया, फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो नेक्स्ट लाइन में हो गया। तो ये हमने लाइन ब्रेक बेसिकली यूज किया, वो इस तरह से भी हो सकती है, इसके लिए एक और कोड भी है जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह, वो भी देखेंगे। तो ये हमने इसको क्या किया, ट्रिपल कोट्स में इसको प्रिंट करवा दिया, सिंपल ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। अच्छा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का एक और पर्पज ये भी है कि हम ये यहाँ पे देखें कि हमने डबल कोट्स की जगह पे ट्रिपल कोट्स यूज किए हैं। इसको मैं आपको एक रीजन बताऊं तो इसकी रीजन ये है, आप यहाँ पे पाइथन देख रहे हैं, हेलो देयर आई एम लर्निंग पाइथन, मैं इस लाइन पे बात कर रही हूँ, अभी जो फर्स्ट लाइन है हमारी मैसेज वन की, हेलो देयर आई एम लर्निंग पाइथन। अब पाइथन देखें आप डबल कोट्स में दिया हुआ है, तो अगर मैं इसके बाहर डबल कोट्स लगाऊंगी ना इस पूरे सेंटेंस के बाद, तो वो उसको क्या करेगा, उसको एज अ एरर लेगा
क्यों? ऑलरेडी इसके अंदर एक स्ट्रिंग है, लाइक एक स्ट्रिंग जो है वो पाइथन के नाम से है पड़ी, और बाहर भी मैंने डबल कोट्स लगाया तो उसको एज स्ट्रिंग, उसको क्या लेगा, एज एरर लेगा कि आपने डबल कोट सिस्टम से कैसे उसको, वो उसने बेसिकली प्रिंट क्या करवाना है वो आइडेंटिफाई नहीं करवा पाएगा। तो इसलिए हम बाहर क्या करते हैं, हम यहाँ पे ट्रिपल कोट्स या मैक्सिमम, जैसे हम यहाँ पे हमने सिंगल कोट लगाया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे डबल कोट्स 2 बार लगा सकती हूँ, ट्वाइस लगा सकती हूँ या थ्राइस लगा सकती हूँ, प्रोमिनेंट करने के लिए कि यहाँ पे मैं जो पाइथन वर्ड है, हेलो देयर आई एम लर्निंग पाइथन, पाइथन को मैं क्या करना चाहती हूँ, वो प्रोमिनेंट करना चाहती हूँ, ये एक स्पेसिफिक चीज है, ये वो लैंग्वेज है जिसको मैं लर्न कर रही हूँ, मैं इसको प्रोमिनेंट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको कोर्स में चाहती हूँ। इसलिए जब हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो आप यहाँ पे देखें, हेलो देयर आई एम लर्निंग पाइथन, पाइथन आपका वैसे ही डबल कोर्स में है। अब इसका पर्पस क्या हो गया कि ये जो पाइथन है वो आपके स्ट्रिंग के अंदर है, वो कोर्स उनको वो अलग से सेपरेट कंसिडर नहीं करेगा, वो कहेगा आपकी जो मेन जो आपकी स्ट्रिंग बनती है वो यहाँ ट्रिपल जो आपकी कोट्स लगी हुई है डबल वाली, उन वहां से स्टार्ट होकर जहां पे वो आपकी ट्रिपल कोट्स एंड हो रही है वहां तक है, और ये इसको अलग से एक स्ट्रिंग कंसिडर नहीं करेगा। अदरवाइज वो क्या कर देता है, अगर आप यहाँ भी सिंगल सिंगल डबल कोट्स लगाएंगे तो वो एज अ एरर लेता है। तो ये बेसिकली क्या है, आपके पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया। अच्छा, फिर जो है यहाँ पे नेक्स्ट आप देखें मैसेज 2 है, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो सिंपल हमने स्ट्रिंग लगाई है यहाँ पे, ऐसे हमें उसको मैक्सिमाइज करने की जरूरत नहीं थी, लाइक 2 बार हमें डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं थी, अगर हम लगा भी देते तब भी उसको सिंपली प्रिंट कर देगा, उसने हमें प्रिंट करवा दिया है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देखिए मल्टी लाइन कमेंट है। अब यहाँ पे लेकिन हमने बात ये है कि हमने इसको ऐसा कमेंट नहीं किया हुआ, इसको हमने एज अ वैल्यू लिया हुआ है। क्यों? हमने इसको एक वेरिएबल प्रॉपर दिया हुआ है। अगर हम इसको वेरिएबल नहीं देते तो फिर ये इसको क्या करेगा, वो इसको प्रिंट नहीं करेगा। फिर हम प्रिंट, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है प्रिंट ए, तो वो प्रिंट ए की जगह पे हमें या तो हमें सिंपल कोई और ऊपर से वैल्यू उठा के प्रिंट करवा देगा, या तो हम प्रिंट में कोई भी वैल्यू दें। सर अगर आप इसको यहाँ पे एडिट करें और ए को हटा दें तो वो मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। आप अगर आप वेरिएबल हटा दें यहाँ से और यहाँ पे आप प्रिंट कुछ या सर ऐसे भी करवा लें, तो ये तो अगर ये तो है कि तो सिंपल हम जैसे वो प्रिंट का फंक्शन यूज करके हम प्रिंट में कुछ भी दे सकते हैं, लाइक बगैर वेरिएबल के हम इसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी मल्टी लाइन ही है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। और आई थिंक मल्टी लाइन कमेंट का तो आप लोगों को आइडिया है ना, जैसे हमने पिछली असाइनमेंट में भी उसको सॉल्व किया था, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप सबको मल्टी लाइन स्ट्रिंग का पता है ना? जी मैम। यस मैम। यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं फिर। मल्टी लाइन स्ट्रिंग सिंपल है। और अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है वो है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का। अच्छा, कंकैटिनेट का जो मतलब है बेसिकली वो क्या होता है, किसी चीज को जोड़ते जाना, कनेक्ट करते जाना, स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग कनेक्ट करते जाना। तो यहाँ पे भी पर्पस ये है कि हमारे पास सपोज एक से ज्यादा जो है वो स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं, हमारे पास कोई 3 से 4 पैराग्राफ्स हैं, हमने क्या करना है उनको एक ही लाइक हमने उनको जोड़ देना है। हमारे पास ये सपोज एक एक टैब पे एक इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, दूसरे टैब पे दूसरी इंफॉर्मेशन, तीसरी टैब पे, लेकिन हमें वो इकट्ठी चाहिए, हमने उसको मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कंकैटिनेट का जो फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं। तो टू concatenate और combine two strings you can use the plus sign। ये प्लस ऑपरेटर होता है जो बेसिकली हम यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग्स को concatenate या लाइक जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए, उनको मर्ज करने के लिए, लाइक वो एक ही फॉर्म में आ जाए। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं x इज इक्वल टू, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें मेंशन है आई कोड, फिर हमारे पास एक और वेरिएबल हमने y लिया और उसकी वैल्यू हमने दी गुरु, जो कि एक और स्ट्रिंग है, फिर थर्ड पे हमने लिया z, दैट इज इक्वल टू पाइथन, ये हमारे पास थर्ड स्ट्रिंग हो गई। हमने उसको प्रिंट करवाया x प्लस वाई प्लस z, तो उसने उसको क्या कर दिया, उसको कनकैटिनेट करवा दिया। कनकैटिनेट का मतलब फिर से क्या हो गया, उसको ज्वाइन करवा दिया, इकट्ठे ही उसको लिख दिया। अब जिस सीक्वेंस से वो हमने उसको लिखा है उसी सीक्वेंस से उसको प्रिंट करवा देगा। हमने प्रिंट किया सबसे पहले x, तो x हमारे पास क्या था, आई कोड, फिर हमने प्लस किया y, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे गुरु आ गया, फिर हमारे पास जी पे क्या है, पाइथन, तो उसने पाइथन जो है हमें प्रिंट करवा के दे दिया। अब बात ये कि इसमें हमने जब इसको हम प्रिंट करवाते हैं तो उसके दरमियान में वो कभी भी स्पेस नहीं देता, वो उसको डायरेक्ट प्रिंट करवाएगा। जैसे आप अगर फर्स्ट लाइन में देखें, जब इसको प्रिंट करवाते हैं, अगर आप इसकी फर्स्ट लाइन देखें तो उसने क्या लिखा है, आई कोड गुरु पाइथन विदाउट एनी स्पेस, कोई स्पेस नहीं है। हमें ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल एक ही वर्ड लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है ना, हमें अलग अलग स्ट्रिंग तो फील नहीं हो रही अभी फर्स्ट लाइन में।
उसने Yes, उसको मैम। एक ही वर्ड कंसिडर करके उसको हमें दे दिया है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और लाइक वे है इसको राइट करने का। अगर आप नेक्स्ट लाइन में लिखे कि प्रिंट करें एक्स और आप यहाँ पे स्पेस को स्ट्रिंग दे दें। ये काम वैसे आप लोगों ने असाइनमेंट में भी बहुत अच्छा किया हुआ था कि आप लोग स्ट्रिंग में आप प्रिंट करवाते थे, स्ट्रिंग में अपनी मर्जी का आप वेरिएबल लिख के या कोई भी वैल्यू लिख के आप उसके साथ प्रिंट करवा लेते थे। सेम हमने ये यहाँ पे यही किया है। हमने वही कंकेटिनेशन वाला ऑपरेटर यूज किया है, एक्स प्लस हमने स्ट्रिंग दी, उसमें स्पेस है, फिर प्लस किया, फिर वाई, फिर प्लस, फिर एक और स्ट्रिंग लाइक हमारी जो स्ट्रिंग है वो अगेन उसमें स्पेस है, प्लस दी करवा दिया। तो फिर हमारे जो वर्ड्स हैं वो कंकेटिनेट भी हो गए और उसमें क्या आ गई, स्पेस आ गई। जैसे आप जब इसको अपनी हमारी जो प्रिंट वाला हमारा जो आंसर है आउटपुट उसमें देखें तो सबसे पहले आई कोड है, उसके बाद स्पेस है, फिर गुरु, फिर स्पेस, फिर पाइथन। इस फंक्शन में किसी को कोई इशू? नो मैम। नो मैम। ओके, हाँ ओके, सिंपल है कंकेटिनेट का, जैसे भी ये सर करवा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज। चलिए अभी आप लोग जी मुझे सर। बताएं कि अभी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। 222। 6। हम्म 222। किसको लगता है 6 और किसको लगता है 222? 6 है सर। 6 है। 6 कैसे मतलब? 222 वो आएगा सर, स्ट्रिंग है इसमें हमारे पास। जी बिल्कुल टू ऐसी टू है। टू होगा ना सर, 2 to 2 होगा। क्योंकि हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं एज ए। वो कहते हैं पहले 2 2 है वो भी हैंड रेज कर लें और फिर बाद में देखते हैं कि 6 जो कह रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, मोहम्मद जीशान है ये भी तो थोड़ा मोहम्मद नेट कासिम भी इशू, कह एक मिनट। दे देगा। अब देख लेते हैं। वैसे इसका आंसर 222 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्या करता है, ये आपस में, बेशक आप इसके अंदर वैल्यूज भी दे रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, इसे उसको जोड़ता है, ठीक है। तो इसका काम सिर्फ यही है। अगर आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग सिर्फ 222 देता हूँ, तो वो उसको क्या करेगा, ऐड करेगा। जो ये प्लस का ये ऑपरेटर है ना, एडिशन का, ये सिर्फ वैल्यूज के साथ काम करता है उसको ऐड करने में। पर जब ये हम इसे स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं तो वो जस्ट उसको सिर्फ जोड़ता है। जैसे यहाँ पे ना, उसने तीनों वैल्यूज को क्या किया कि मिला के लिख लिया, उसने उसे ऐड नहीं किया। तो लास्ट टाइम एक मैम करवा रही थी तो उसमें थोड़ा इशू भी आया था कि वो, क्योंकि उस पर कोलैब करवा रही थी, तो उसने क्या किया था, इन तीनों को ऐड कर दिया था। तो इस तरह ऐड नहीं करता ये, तो खाली जोड़ देता है बस। ठीक है। जो जो कह रहे थे 6 आना चाहिए इसका आंसर, तो आई होप उनको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है आप सबको भी? यस यस मैम। मैम। यस मैम। क्योंकि वो ये स्ट्रिंग वाला हिसाब हो गया, इंटीजर हो गया, होगा तो वो उसको एज अरिथमेटिक ऑपरेटर ले लेगा। प्लस के साइन को क्या लेगा, वो एज अरिथमेटिक ऑपरेटर लेगा। वो कहेगा कि नहीं ओके एडिशन हो रही है यहाँ पे सिंपल। लेकिन ये स्ट्रिंग है क्योंकि, तो उसने आप स्ट्रिंग के अंदर फिर आप कोई भी डिजिट्स दे दें तो वो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू तो रहेगी नहीं, वो तो बनेगी स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के पास क्या करेगा, वो उसको जस्ट ऐड सिंपल उसको एक ही टाइप में लिख देगा, उसको जैसे होगा उसी फॉर्म में उसको मेंशन कर देगा, लिख देगा। ओके, नेक्स्ट पे हम मैम चलते ये हैं फिर जो यहाँ। वेरिएबल है, जी सर। वो हम कंकेट क्यों करते हैं, कंबाइन क्यों करते हैं जैसे? सर हम कंकेटिनेट इसलिए करते हैं कि जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट डाटा पड़ा हुआ है। अब हम क्या, हमें आउटपुट में चाहिए कि वो डेटा हम उसको सबको एक ही जगह पे हमें चाहिए, और लेकिन हमारे पास वो डेटा 3 डिफरेंट सोर्सेज में पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम तीनों को उठा उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो गलत है ना। अगर आप वहां पे तीनों का, यहाँ पे सपोज मैं अगर तीनों का यहाँ पे यूआरएल लिखूं या मैं उन तीनों का पाथ लिख दूं, तो वो उन तीनों को कनकेटिनेट करवा के उसका डेटा मुझे एट द एंड यहाँ पे दे सकता है इकट्ठे। मुझे वो जरूरत नहीं है वो लंबा चौड़ा काम करने की, मैं वहां से भी डेटा डेटा कंपाइल करूं और अपने सेकंड टैब से भी डेटा लूं, थर्ड से भी लूं और फिर उसको यहाँ पे लिखूं, अच्छा ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा असल में काम है। नहीं, वो क्या करेगा, आपके पास ये इन्फो सपोज कहीं भी पड़ी हुई है, जो आपके पास इन स्ट्रिंग्स में वैल्यूज हैं सपोज जितनी भी पड़ी हैं, ये वो कहीं पे भी पड़ी हुई हैं, तो वो उनको क्या करेगा, एट वंस आपको कंपाइल करके दे देगा। समझ आ गई है सर आपको? यस मैम, थैंक यू।
आपको वो आपका जो डेटा है वो एडवांस आपको एक जगह पे मिल जाएगा, कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएगा। कंकैटिनेट करने का मतलब ही यही है कि आपके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, आप उसको कंबाइन कर सकते हैं, इकट्ठा करके आप वो दे देगा। अच्छा, नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, बेसिकली वो भी मल्टी लाइन कमेंट की दी हुई है, और सिंपल उसने उसको लाइक हमने ए है वेरिएबल है, हमें उसको लाइक थ्राइस जो है वो सिंगल कोट हमने यहाँ पे यूज किया, उसको प्रिंट करवाया, तो उसने हमें उसको वही का वही प्रिंट करवा के दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है स्ट्रिंग्स जो हैं, स्ट्रिंग्स आर एरेज। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो एरेज हैं वो क्या है। बेसिकली ये जो एरेज का एरेज है वो हम अभी नेक्स्ट पे जो भी लीड कोड क्वेश्चन करेंगे और जहाँ पे भी हमें डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है वहां पे हम अपने जो भी मतलब लिस्ट या डेटा होता है उसको हम एक एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्ट्रिंग्स जो होती हैं बेसिकली वो एक समझे एरे की फॉर्म है। एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे बेसिकली एरेज क्या है। एरेज देखिए, हमारी जो लिस्ट अभी हमने पीछे एग्जांपल्स पढ़ के आए थे लिस्ट की और टपल्स की, ये सारी वो सब एक एरे, हम किसी को भी एरे कह सकते हैं। जैसे अभी मैंने हमारे पास यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल की पहले वाले की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू हेलो इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। ये स्ट्रिंग है, इसमें जो डेटा है वो एक ही टाइप का है। अगर ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग ही है, ठीक है। फिर हम अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज लिख देती हूँ तो मुझे पता है कि वो मेरी लिस्ट है, तो लिस्ट ही है, उसमें डेटा जो है वो एक ही टाइप का है। एरेज जो होती हैं उनमें जो डेटा होता है वो एक ही टाइप का डेटा होता है, ठीक है। और ये मोस्टली हम अपना जो भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है उनमें हम मोस्टली जो है वो एरेज, इनको एरेज ही कह रहे होते हैं। स्ट्रिंग्स को ही बेसिकली हम एरेज कह रहे होते हैं, या अपने लिस्ट को ही एरेज कह रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, लाइक मैनी अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर एरेज ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। भाई हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दीज आर एरेज ऑफ बाइट्स। अब आपको एक ही कंप्यूटर की लैंग्वेज में पता होगा कि ये बाइट्स क्या हैं। ये तो जैसे वो कंप्यूटर वाले से ज्यादा एक्सप्लेन इसको अच्छे से कर सकते हैं कि आपकी जो हर कैरेक्टर होता है, जैसे यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, इसका जो एच है इसकी एक अपनी स्पेसिफिक वैल्यू है कंप्यूटर में। जैसे वो बाइट्स की फॉर्म में इसको स्टोर किया होता है, इसने कंप्यूटर ने खुद को इन वैल्यूज को स्टोर किया होता है। लाइक वो बाइनरी फंक्शन में 0 1 0 1 0 1 इस तरह करके इसको स्टोर किया होता है, उसको हम बाइट्स कहते हैं। बेसिकली हर कैरेक्टर की जो है हर कैरेक्टर की अपनी वैल्यूज होती हैं बाइट्स में। ये चीज आपको क्लियर हुई कि बाइट्स बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं। इसकी हर कैरेक्टर की एक अपनी स्पेसिफिक वैल्यू है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे भी दे सकती हूँ कि जैसे हमने आईडी फंक्शन यूज किया था, हर एक की अपनी आईडी थी। इसी तरह से हर कैरेक्टर वही बेसिकली जो आईडी है वो उसकी एक तरह से कह लें हमने उसकी जो बाइट्स फॉर्म को ना थोड़ी सी रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। बेसिकली जो बाइट्स होते हैं वो 0 1 0 1 0 1 इस ऑर्डर में होते हैं, लेकिन हमने वो जो आईडी हमने उसको ली ना, वो हमें आईडी इन्हीं बाइट से कैलकुलेट करके बताता है उसकी। ठीक हो गया। अब आपको ये बात समझ आ गई कि हमारे पास हर कैरेक्टर की एक अपनी जो बाइट्स होती हैं जो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं उसके यूनिकोड कैरेक्टर को। अब यूनिकोड कैरेक्टर क्या है, ये सीक्वेंस है इन वर्ड्स का। जैसे ये है HELLO, ये यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, इसके लिए अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो जैसे हमने देखा हमारे पास ये जो डिजिट्स थे इनकी अपनी एक वैल्यूज थी, इसी तरह से हमारे पास जो ये कैरेक्टर्स होते हैं जैसे HELLO, इनकी भी एक अपनी स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। इनको आस्की वैल्यूज कहा जाता है। इसके बारे में किसी को आइडिया है? मैम मुझे इसके बारे में आइडिया, मैं बताऊँ? हाँ जी, बताएं बताएं। जी, इसमें ये है कि हमारे पास स्ट्रिंग्स में जो ये अरे दी गई हैं कि जब डिफरेंट जुड़ते हैं, स्ट्रिंग्स जुड़ते हैं तो फिर वो अरे बन जाते हैं। तो इनमें जो हमारे बेसिक यूज़ किया गया इसमें इंडेक्सिंग होती है, पाइथन में हम यूज़ करते हैं। और इंडेक्सिंग इस तरह होती है कि जैसे मेरे पास एक वर्ड है हेलो, तो इसकी इंडेक्सिंग हम इस तरह शुरू करते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड है वो हम इंडेक्सिंग को देखेंगे तो हम उसको 0 से शुरू करते हैं। तो अब ये H है तो हम इसको 0 के लाएंगे, E जो है 1 होगा, L2 इस तरह चलता जाएगा। तो जो इंडेक्सिंग है वो हम हमेशा 0 से शुरू करते हैं। अगर हम इसको वैसे वर्ड्स गिने तो वो H जो है 1 पे आएगा, उनके स्पेस मीन्स की जगह जो होगी वो 1 2 3 इस तरह आएगा। लेकिन जो पाइथन है इसमें हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं, तो यहाँ भी हम ये बात कर रहे हैं
अब जो हमने पहले किया प्रिंट x और 2, तो देखिए हमारे यहाँ l यहाँ लिखा हुआ, तो इसका ये हुआ ना कि h0 e1 और l जो हमारे 2 पे है, इंडेक्सिंग को देख रहे हैं हम, तो यहाँ हमारे l आ गया है। और अगर हम -4 को देखें तो माइनस का ये है कि जब हम इसको दूसरी साइड से देखते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा है प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, तो ये हमारी दूसरी साइड हो गई, इसको हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कहते हैं। तो ये हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग में हमारा देखें, जो ये हम हमेशा शुरू करते हैं -1 से, -1 से। तो अब देखें g -1 हो गया, ये n -2 हो गया, i -3 हो गया, और m जो है -4 हो गया। और जब हमने प्रिंट किया x -4, तो हमारा आंसर m आया, क्योंकि हमने उसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग की है उसने, और हम उसको हमेशा दूसरी साइड से शुरू करते हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ एम आई। और ये जो लेंथ ऑफ एक्स है, इसका मुझे ये यहाँ पर समझ नहीं आया कि 35 कैसे है। इसको मैंने काउंट किया, ये तो कम बन रहे हैं, इसको रन करें या इसको ओके ब्रेक। मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक्सप्लेन किया। अब बेसिकली आपने वो इंडेक्स और हमारे नेक्स्ट जो था उसको एक्सप्लेन किया है। बेसिकली मैं यहाँ पे यूनिक इसमें नहीं बताया ना, तो फिर मैम मैम जी जो इन्होंने सारी बात इंडेक्सिंग की बताई है, उसका सिंपल हम लोग ये ले सकते हैं कि कैरेक्टर्स की जो पोजीशंस होती है उसको हम एरे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जो उनकी पोजीशंस होती हैं उसको हम एरे कहते हैं। बेसिकली हमने क्या है यहाँ पे इनकी पोजीशंस ही देखनी होती हैं, इनकी लोकेशंस जो कैरेक्टर्स की हैं वो देखनी होती हैं। अब यहाँ पे जो पाइथन है बेसिकली वो क्या करता है, वो यहाँ पे अगर आप इस लाइन को देखें, उसने कहा है कि अ सिंगल कैरेक्टर इज सिंपली अ स्ट्रिंग विद अ लेंथ ऑफ 1। अगर आपके पास एक सिंगल कैरेक्टर है तो उसकी लेंथ 1 हो गई। सपोज मैं यहाँ पे कोई भी, मेरे पास एक अल्फाबेट है, मैं ए की बात करती हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ, इसकी लेंथ की बात करूँ, तो इसकी लेंथ क्या है, 1 है। ठीक है, अगर हम लेंथ में बात करते हैं, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे हम लेंथ फंक्शन यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि 35 दी हुई है। अच्छा, लेकिन इस लेंथ को उन्होंने कैलकुलेट कैसे किया है, वो सिंपली कैलकुलेट किया है। ये h आपका 1 है, e जो है वो आपका 2 है, l जो है वो 3 है, यहाँ पे फिर 4 हो गया, यहाँ पे आपके 5, ये हेलो में आप देखें तो आपके 5 कैरेक्टर्स हैं, 5 हो गए। इसके बाद देखें यहाँ पे स्पेस दी हुई है, ये स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर लेता है। ठीक है, तो ये भी उसकी वैल्यू में कन्वर्ट, यहाँ पे ये 6 हो गई, फिर यहाँ पे 7 8, फिर स्पेस आ गई, उसको 9 कंसिडर किया, तो ये स्पेस को भी काउंट करके हमें इसकी पूरी लेंथ 35 दे देता है। ठीक है मैम, वर्दा आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि बेसिकली ये जी 35 मैम हो कैसे आ गया, रहा है, क्योंकि करेक्ट। लेकिन मैम इनके दरमियान में जो स्पेस यूज हो रही है वो तो भी उनको हम भी काउंट काउंट, उसकी स्पेसिफिक, जी। वो थैंक उसको यू भी मैम। काउंट करता है और उसकी में वो 35 दे देता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स कैन बी यूज टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। अब अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे x जो है, x इज इक्वल टू हेलो इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। हेलो इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे हमें देखें कि हमने सबसे पहले कहा है कि प्रिंट। अच्छा, इसकी पहले आपको आसान लफ्ज में अगर ये समझाएं कि जब हम स्ट्रिंग्स को एज एरेज देखते हैं तो हम इसमें दो चीजें जो है वो एज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो इसकी पूरी हम स्ट्रिंग की लेंथ दे सकते हैं, दूसरा अगर हमने किसी भी यहाँ पे कैरेक्टर की पोजीशन चेक करनी है हम वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसका इंडेक्स दे के फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ में और इंडेक्स में थोड़ा सा फर्क है। जो इंडेक्स होता है किसी भी वर्ड का, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे ये हेलो देखा, तो हेलो में आपका फर्स्ट वर्ड जो है वो एच है, इसका लेकिन इंडेक्स क्या है, वो 0 से स्टार्ट होगा। 0, उसके बाद 0 से ऑनवर्ड 0, फिर ई जो है उसकी वैल्यू होगी 1, एल जो आपका फर्स्ट है उसकी वैल्यू होगी 2, नेक्स्ट एल जो है उसकी वैल्यू होगी 3, और आपके पास जो ओ है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो बेसिकली इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स होता है n -1। ये हम अगर हमने किसी भी चीज का इंडेक्स कैलकुलेट करना हो तो हम ये करते हैं n-1। ये चीज आपको अंडरस्टैंड हुई है। n क्या है, n1 है यहाँ पे हेलो का। h का जो h है उसकी लेंथ क्या होगी, एक कैरेक्टर की लेंथ ऑफ कोर्स 1 ही होगी, और सेकंड की 2 होगी, 2 है तो उनकी 2 हो जाएगी, 3 है तो उनकी 3 हो जाएगी, अगर 4 आपके पास कैरेक्टर्स हैं तो ऑफकोर्स की लेंथ भी 4 हो जाएगी। तो इस तरह से। लेकिन अगर आप उसमें से -1 कर दें तो आपके पास वो इंडेक्स आ जाता है वर्ड का। अगर मैं यहाँ पे इस हेलो को देखूं तो इसमें 5 वर्ड्स हैं, तो n क्या हो गया, n बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा, इस हेलो का क्या आ गया, इंडेक्स आ गया, जो कि 4 आ जाता है मेरे पास। ये आपका डिफरेंस है। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करने की यही जरूरत है कि हमारे पास लेंथ क्या है और इंडेक्स क्या है। तो हमारे पास, मेरे पास जो वर्ड है हेलो, हेलो का जो इंडेक्स है वो हमारे पास क्या है, 4 है, और जो उसकी लेंथ है वो है 5। 5। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओ मैम क्लियर है। सबको क्लियर है कि हमारे पास जो लेंथ होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये मेरे पास इस फर्स्ट वर्ड का इंडेक्स आ गया। अच्छा, फिर अगर मुझे किसी भी यहाँ पे इस जो हमारे पास जो लाइन लिखी हुई है, जो हमारे पास स्ट्रिंग दी हुई है, अगर मुझे किसी भी वर्ड का, या मैंने देखना है कि इस इंडेक्स पे कौन सा लेटर है, कौन सा कैरेक्टर दिया हुआ है, वो भी मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, और मैं स्पेसिफिक वर्ड देखकर उसका इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। दोनों चीजें कर सकती हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसको एक्स है, ठीक है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई स्ट्रिंग में, फिर मैंने इसको कहा, फर्स्ट पे कहा कि प्रिंट करो एक्स को, एक्स में जो, फिर मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स दी। हमें इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी होती है। तो मैंने उसको कहा एक्स में से जो सेकंड इंडेक्स पे है, अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट्स कभी भी हम यहाँ पे सिंपली लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कर सकते कि दरमियान यहाँ जैसे ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड तक मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कंप्लीट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, यही वर्ड तक इसको स्ट्रिंग को खत्म क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास कंप्लीट है तो मैं इसकी फुल लेंथ फाइंड आउट कर सकती हूँ, लेकिन इंडेक्स जो है वो दरमियान में से मैं किसी भी कैरेक्टर का फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे आई थिंक चैट पे किसी ने क्वेश्चन किया है कि यहाँ पे हम ये लेंथ का जो है ये फंक्शन बेसिकली है या इंडेक्स का है, वो क्यों यूज कर रहे हैं। तो सर ये है कि अभी तक तो जहां तक मतलब कि मैंने अंडरस्टैंड किया है कि ये जो इंडेक्स है और लेंथ है, ये फंक्शन हम यूज करते हैं मोस्टली। मैंने अभी तक जहाँ पे डीएसए में लीड कोड के क्वेश्चन किए हैं, तो वहां पे मैंने उसका बहुत सारा यूज देखा है। वो इस तरह से यूज कर रहे होते हैं कि समटाइम्स हमारे पास डिफरेंट एरेज होती हैं, और उनमें हम फाइंड करते हैं कि इसमें जो वो एरे फाइंड आउट करनी है जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, वो एरे हमें, लाइक हमारे पास 2-3 स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, और वो कहते हैं इसमें सबसे जो जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है वो एरे फाइंड आउट करो। तो उसमें मैंने उसका वैसे यूज देखा है। नॉर्मली अभी मुझे ये नहीं पता कि इसको बेसिकली कौन सी एप्लीकेशंस में और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, लेकिन ये कि हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इन एरेज को यूज कर रहे होते हैं, लाइक इस लेंथ और इंडेक्स के फंक्शन को यूज कर रहे होते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम ये चीजें यूज करते हैं मोस्टली। ओके, नेक्स्ट पे देखिए हमने, अच्छा यहाँ पे एक्स, अब यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास जो एक्स स्ट्रिंग है उसका जो सेकंड इंडेक्स है वो हमें प्रिंट करवा दो। तो अब आप ये देखें, अब यहाँ पे बताएं कि हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे क्या बनता है। एच जो है वो उसका इंडेक्स 0 है, ई का जो है वो 1 है, तो हमारे पास जो एल है उसका इंडेक्स क्या बनता है, जो हमारे पास फर्स्ट एल है उसका इंडेक्स बनता है 2। तो उसने हमें क्या कर दिया, यहाँ पे एल प्रिंट करवा दिया। फिर हम नेक्स्ट में देखें, हमने कहा अच्छा यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग है बड़ी, अगर आप यहाँ स्टार्ट से इसके इंडेक्स काउंट करते हैं तो हमेशा 0 से होगा। यहाँ पे 0 है, 1, 0 1 2 3 4, हेलो तक 4 हो गया, फिर वो इसको 5 कंसिडर करेगा इस तरह। लेकिन अगर आप इसको एंड से काउंट करना चाहते हैं तो वो क्या करता है, वो यहाँ से -1 कंसिडर करता है। जैसे जी है आपका, वो -1 होगा, एन -2 होगा, ये -3 होगा, आई यहाँ पे -4 होगा, एक एम फिर -5 होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे आपका जो जी है वो -1 है इसकी वैल्यू। यस श्योर सर, मैं इसके स्पेलिंग को चेंज करती हूँ, हेलो से हेलो सिंगल। ओके सर, आप डबल एल कंफ्यूज कर रहा है। ओके सर सकलैन, आप ये कह रहे हैं, जी सर कह रहे हैं कि आप एल है इसको एक रिमूव कर दें स्ट्रिंग में से, हेलो के एक एल को रिमूव कर दें। एक मैं करता हूँ। अब ठीक है। यस सर, बिल्कुल ठीक है। वेट, ठीक है, देगा तो वही फिर सेम ही देगा, क्योंकि हमने 2 इंडेक्स दिया हुआ है ना, तो 2 इंडेक्स पे एल ही बन रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 3 देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये
ओ प्रिंट करेगा फिर। ठीक है। ओके सर इरसलान, आई थिंक अब ये क्लियर हो गया आपको कि बेसिकली इंडेक्स जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। फर्स्ट कैरेक्टर जो हमारा 0 होगा, उसके बाद 1। आप बस ये देख लें कि हमारे पास जो लेंथ होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे हमने x3 प्रिंट करवाया तो उससे हमारे पास क्या है, हेलो का o प्रिंट करवा दिया। अगर हम -4 से करवाते हैं, -4 के केस में क्या होगा अगेन, अब वो देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड से लाइक हेलो से स्टार्ट करते हैं, मोस्टली हम वैसे जो स्ट्रिंग होती है अपनी या कोई भी हो, हम उसको मोस्टली यहाँ से रीड कर रहे होते हैं लेफ्ट हैंड से। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट चले जाएं, लाइक अगर हम राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड मैं इसको एनोटेट कर लूं। अगर हम इसको यहाँ से start करते हैं, तो ये इसको क्या करता है, -1 से कंसिडर करता है। इसकी वैल्यू, फर्स्ट की वैल्यू -1, फिर ये यहाँ पे वो देगा -2, इस तरह से लाइक सो ऑन, -1 -2 -3 से वैल्यू देते हैं। तो अगर हमने, तो वो क्या करेगा, वो पहले जी को देखेगा, वो कहेगा ये तो -1 है, फिर वो उसको जैसे ही हमने माइनस लगाया, उसको ये पता चलेगा कि मैंने अब रिवर्स ऑर्डर में इसको रीड करना है, ठीक हो गया, इसको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले वो देखा कि अच्छा माइनस है, फिर -4 है। सर क्लैन, ये जो जी डबल जी। एम लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग को भी सिंगल कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो फिर अब आप ये देखें कि -4 है सर, आप ये -4 की जगह आई थिंक कोई और ही लिख दें, यहाँ पे -6 कर दें या 7 कर दें, ताकि पर ये भी माइनस कन्वीनियंट 30 हो। करके देखें जरा। माइनस -30। -30 आप, तो वो उसने आ क्या रहा है। कर ठीक दिया है। आपको ओ, ये देखें, आपको ओ मिल होता है गया। इस तरह कि हमेशा स्ट्रिंग जो होता है ना वो लेफ्ट टू राइट होता है। अगर आपने लेफ्ट टू राइट कोई वैल्यू निकालनी है तो आप हमेशा पॉजिटिव में दोगे, जैसे 3 5 7 8। अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने पीछे से बैकवर्ड से मैंने कोई स्ट्रिंग मतलब वो उसका इंडेक्स निकालना है, तो बैकवर्ड हमेशा ये क्या होता है, एच हमारे पास क्या है, 0 पे पड़ा है। ठीक है। जब हम इस साइड से करेंगे ना स्टार्ट, इस साइड से राइट टू लेफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या -1 कंसीडर्ड होगा। तो हम अगर इस साइड से करना स्टार्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट से हम लोग मतलब उसकी इंडेक्स फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, तो हमेशा वो माइनस में हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है। अब जैसे मैं इधर दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसे पी पी शो करना चाहिए। ठीक है। देखें, पी इसने शो किया, सही है। अगर मैं इसको माइनस में हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस साइड से काउंट करेगा फिर। ठीक है। लेफ्ट साइड से काउंट कर रहा है, ये मेरे पास क्या दे रहा है, टी दे रहा है, ये वाला। ठीक है। तो T10 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है और -10 इंडेक्स पे ये पी पड़ा हुआ है। सही है। क्लियर है। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके, चलिए भी हम नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। ये भी नेक्स्ट। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, चले आप में से अब कोई इसे ड्राई रन करवा के बता दे कि इसमें क्या क्या प्रिंट हो सकता है, ऐसे क्या चांसेस हैं। सबसे पहले आप, कोई भी आप में से जो इसको एक्सप्लेन करना चाहे, इसको रन करवाना चाहे। सिंपल है वही चीज कि हमारे पास एक वेरिएबल है, हमने उसको एक स्ट्रिंग दी हुई है, फिर हमने उसका एक इंडेक्स जो 4 पे होगा वो प्रिंट करवाया हुआ है, फिर 0 पे कुछ इंडेक्स है वो प्रिंट करवाया हुआ है, फिर हमने उसकी आईडी जो एक्स की आईडी है ओवरऑल वो प्रिंट करवाई हुई है, और फिर हमने जो है नेक्स्ट पे फिर प्रिंट करवाई हुई है आईडी एक्स की जो 0 पे इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उस वर्ड की। तो कोई भी इसको ड्राई रन करवाना चाहे और बताना चाहे कि अच्छा इसमें क्या आ सकता है, पॉसिबल आंसर्स क्या आ सकते हैं, क्या आउटकम होगा हमारा। मैम मैं बताऊं? मैं बताऊं, पहले जो पॉइंट x4 की है उसमें आएगा 0 1 2 3 ओ आएगा x4 में, और x0 में h अच्छा, आएगा। x0 में क्या आएगा सर? एच आ h गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इसमें आईडी वो किसकी प्रिंट करेगा? id वो x की करेगा, हेलो की। एग्जैक्टली, क्योंकि वेरिएबल है तो पूरे हेलो वर्ड की उसने आईडी प्रिंट करनी है। अच्छा, फिर नीचे आ जी जी। जाए, यहाँ पे प्रिंट आईडी एक्स को दिया हुआ है, इसका क्या मतलब होगा फिर? x0 का मतलब होगा h को करेगा। एक्स को करेगा। h सर h इसमें एक्स के साथ फिर हमने उसका स्पेसिफिक
हाँ जी बिल्कुल, जो हमारे पास जीरो इंडेक्स पे है, फिर हमने उसकी आईडी जो है वो प्रिंट करवाई है। फिर नेक्स्ट पे सर, ई। एग्जैक्टली नेक्स्ट पे उसने वो उस किसकी आईडी प्रिंट करवाई है, एक्स की, और एक्स पे से स्पेसिफिकली किसकी आईडी वो प्रिंट करवाएगा, जो उस लेटर की जो फर्स्ट पे पड़ा हुआ है, जो वन इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो वो ई पड़ा हुआ है, तो वो ई को प्रिंट करवा देगा। सर इसको जी जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाए, एग्जाम्पल है हमारी ये नेक्स्ट मैसेज तो वाली। कमेंट है, मेरे ख्याल में कमेंट है, वो तो होगा ही नहीं। सर मेरी सर आप ये मल्टी लाइन, सर मल्टी लाइन स्ट्रिंग है ये, मल्टी अच्छा, लाइन मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमने स्ट्रिंग। यूज की होगा, हम जब ठीक इसको ठीक। हमने कोई वेरिएबल ही, उस वेरिएबल को हम प्रिंट भी ना करना, तब वो आपके पास कमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी ये यूज होगा। आप ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, हेलो देयर आई एम लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मल्टी लाइन ये स्ट्रिंग टी यूज आएगा हुई इसका, है यहाँ। मेरे ख्याल में टी आएगा। तो यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे इसने कहा है कि मैसेज और इसका इंडेक्स कौन सा है, 6 प्रिंट करवाना है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ सिक्स पे टी एच जो है आएगा हमारे पास, जी जी बिल्कुल टी आएगा। टी आएगा मेरा ख्याल। जीरो है, जी जी सर, इसको आप जी बता दें बस। जी। बिल्कुल ये आपने बताया। अब अभी आप जी सबको जी। क्लियर हो गए, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? बाकी पार्टिसिपेंट्स में से किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें इंडेक्स में और मैम मेरा एक सवाल है। मैं वैसे सोच रहा था और मैंने कोशिश भी की है, वो थोड़ी मुझे इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं होती कि व्हाई डू दे स्टार्ट द इंडेक्स फ्रॉम जीरो, व्हाई नॉट वन? सर एक्चुअली द थिंग इज, अगर हम इसको वन से स्टार्ट करें तो फिर व्हाई व्हाई देयर इज अ नीड टू यूज इंडेक्स, सर फिर तो हम सिंपल लेंथ से ही हम इसको कंसीडर कर लें। सर बेसिकली इंडेक्स, जी 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 सर बोले। बताएं। सर अगर ये है कि इंडेक्स जो है वो, हम अगर हम लेंथ, सर एक डिफरेंस है दोनों में, लेंथ में और इंडेक्स में। सर अगर हम किसी चीज की लेंथ लेते हैं, तो लेंथ का मतलब ये है कि वो आपको उसकी लेंथ देगा पूरे की, एक पूरी वैल्यू। जैसे आपको हेलो है ना, अगर मैं कहूँ मुझे हेलो की लेंथ चाहिए, तो वो मुझे पूरा बता देगा कि इसके 5 लेटर्स हैं। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, मुझे ये दरमियान वाला जो हेलो का, ये दरमियान में वाला, ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है ना, मुझे इसकी वैल्यू जाननी है, ये कौन से नंबर पे है, तो वो इसकी लेंथ नहीं बताएगा, तो वो मुझे बताएगा इसका इंडेक्स। सर ये एक फर्क है कि अगर आपने किसी वो, अगर आप लेंथ फंक्शन यूज करते हैं किसी की ओवरऑल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन आप इंडेक्स यूज करते हैं किसी की स्पेसिफिक पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। जी ये बिल्कुल ठीक है। मुझे आप ये बताएं कि अगर हम पॉजिटिव उसके अंदर देख रहे हैं तब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हम उसको फ्रॉम राइट साइड कंसिडर करते हैं तो फिर हम उसको -1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक थी इनकी? क्योंकि मैंने ये कोशिश की थी ये देखने दुखने की, मुझे वो कहीं पे किसी ने यूट्यूब पे समझाया हुआ था, लेकिन मुझे प्रॉपर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि व्हाई दे यूज जीरो एज एन स्टार्टिंग इंडेक्स, व्हाई नॉट वन? मतलब अगर ओके इसको वन भी करते तो क्या क्या नुकसान ओके, होता लेट मी उसका? क्लियर वन थिंग। इस तरह होते हैं, देखिए, मतलब देखिए ना, हमने, अगर मैंने किया राइट से स्टार्ट, ठीक है, तो उसने ले लिया जीरो। जब हम इस तरफ फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट से स्टार्ट, उससे उसने ले लिया जीरो, ठीक है, एच के ऊपर। अगर वो राइट की तरफ से करता है तो आप कभी देखते हैं तो आपने कभी सुना होगा -0 हमने कहीं लिखा हो? -0 तो हम कहीं नहीं लिखते, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या चीज है, ये जीरो है एच, और ई करेंगे कंसीडर्ड, वो वन होगा। और अगर हम राइट साइड पे जाएंगे तो क्या आएगा, जी। जी कंसीडर करेंगे तो वो -1 होगा, क्योंकि हम -0 लिखते भी नहीं है ना, प्रोग्रामिंग में -0 होता है ना, मैथ में होता है कहीं इस तरह का कुछ। तो इसीलिए जब भी हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो -1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जीरो एच पे पड़ा हुआ है, क्योंकि पहला जो इंडेक्स है हमारे पास जीरो ही है, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो हम उसको वापस नहीं लेते। अगर जब हम राइट से जैसे स्टार्ट करते हो तो -1 से ही होगा, तो -0 तो हम ना किसी उस चीज में आता है, तो इसीलिए मे भी आपको अभी क्लियर हो गया हो। नहीं वो जीरो का तो मुझे ये चीज तो क्लियर है, पर जी उन्होंने जी, कोई कोई चीज सोची होगी तो ये स्टार्ट किया ना जीरो से इंडेक्स लेना एज देखिए, अ बेस। नॉर्मल सी चीज है, आपने वो ग्राफ भी पढ़े होंगे मैथ में। जब भी हम ग्राफ लेते हैं एक्स वाई का,
तो जब वैल्यू इस तरफ जाती है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो वो माइनस में फॉर एग्जांपल जैसे चली जाती है, तो माइनस में चली जाती है जब मतलब मेन जो उसका पॉइंट होता है वो जीरो होता है ना, तो इस तरफ वैल्यू जो जा रही होती है, तो मतलब वो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो जो पीछे की तरफ से वैल्यू स्टार्ट हो रही होती है वो -1 से ही होती है। तो जीरो मतलब एक मेन पॉइंट होता है, तो उसकी आगे और पीछे वैल्यू देखी जाती है। तो इधर भी वही केस है। एच हमारे पास क्या है, जो मेन हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं वो जीरो से ले रहे हैं। अगर हम उसके नेगेटिव में जाते हैं वो हमेशा -1 से ही स्टार्ट होगा, -0 तो नहीं आएगा उधर। तो ये इस तरह होता है। आपको क्लियर है? चले, मैं जो है ना वो जो जो मैं देख रहा था ना, वो मैं देखूंगा हम्म। ना, तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा उन्होंने क्या इस बारे में बताया है। क्योंकि ये जैसे हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, बेसिकली गेट्स वगैरह 0 1 0 1 करके वो स्टार्ट हम्म। होते हैं, जैसे एंड गेट और गेट, नॉट गेट बिल्कुल। वगैरह। तो ये इन्होंने जो जीरो का एक बेस ले ली हुई है, तो ये इसकी कोई ना कोई पीछे कोई रीजन है जिसकी वजह से ये लिया है ये, वरना तो इसको 1 से भी स्टार्ट कर लेते तो कौन सा कोई नुकसान था। नहीं देखे, कोई चीज देखे ना बिल्ट इन होती है। अभी जैसे प्रोग्रामिंग में हम एरे लेते हैं या लिस्ट रहते हैं, उसकी जब भी हम उसकी मतलब लोकेशन फाइंड कर रहे होते हैं, इंडेक्स फाइंड कर रहे होते हैं, तो जीरो से ही होती है। ठीक है, एरे में भी इसी तरह जीरो से ही होती है। बाकी अगर आप किसी और चीज की बात करें, मे बी 1 से स्टार्ट हो जाए, हम जैसे इसकी लेंथ लेते हैं तो 1 से ही काउंट करते हैं, हम जीरो से नहीं कर रहे होते। इसी तरह काफी चीजें जो बिल्ड इन है ऑलरेडी, जो 0 1 प्रोग्रामिंग की बेस पे चल रही होती हैं। तो मे बी आप इसे सर्च करें, हम भी चेक कर लेंगे, अगर हमें कुछ मिला तो डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। सर 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 सकलैन ने बिल्कुल सही सर, अगर अगर मैं भी थोड़ा सर सकलैन ने बिल्कुल सही कहा। जैसे अभी हम मैथ्स में अगर हम जाते हैं ना, आप ग्राफ देखते हैं तो वो वैल्यू जीरो से स्टार्ट हुई हुई होती है। ये बेसिकली इंडेक्स जो फंक्शन है ना, ये बिल्कुल उसी रूल के ऊपर जो है ये बनाया गया है। ये भी इसकी वैल्यू उन्होंने जीरो से स्टार्ट करवाई है। जैसे आप देखें, ग्राफ देखें, आप ग्राफ में देखेंगे हमेशा आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, वो होगा मेन उसका जो पॉइंट है वो जीरो है। उसमें फिर क्या होगा, अगर आप अगर आप लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो वो -1 में चला जाएगा, +1 में चला जाएगा। अगर राइट साइड पे मूव करते हैं तो वो -1 में चला जाएगा। सेम वही केस सर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, वही मैथमेटिकल रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। उसी बेस पे ये इंडेक्स जो है वो डेवलप किया गया है कि जैसे आपकी स्टार्टिंग वैल्यू वो जीरो से स्टार्ट है, और अगर आप जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आप इसमें +1 +1 +1 ऐड करते जाते हैं, तो ये आपको सर ये असल में जो आपको टाइम ये टाइम स्ट्रिंग है भी ना, खत्म हो गया। ये जी सर, टाइम एंड हो गया। जी सर टाइम एंड हो गया है। तो ओके सर, इसको हम नेक्स्ट कल इसको जरा अच्छे से क्लेरिफाई कर लेंगे कि जीरो इंडेक्स क्यों है, लेकिन ये मैथमेटिकल रूल के ऊपर ही बेस करता है। आप भी अपनी चलिए तरफ फिर से कल सर्च मिलते करें और इससे प्रैक्टिस करके आए आज जो भी हुआ है। बाकी इंशाल्लाह कल भी रिवाइज कर दिया जाएगा, जिससे कोई कंफ्यूजन होगी कल क्वेश्चन पूछ ले या स्लैग पे पूछ ले आप। अगर अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो स्लैग पे आप पूछ लें, तो हम रिप्लाई कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह बाकी कल मिलते हैं। सेशन आज का एंड करना पड़ेगा हमें। अल्लाह हाफिज। हैं। अल्लाह हाफिज़ सर।